देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, अभी की बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं 40 वर्षों के बाद बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कि पहला चुनाव, जो पहला मतदान जो होगा, पहले मतदान की तिथि 6 नवंबर को निर्धारित की गई है और दूसरे मतदान की तिथि 11 नवंबर को है। 14 नवंबर को फैसला हो जाएगा कि सुशासन बाबू का ताज बरकरार रहेगा या फिर तेजस्वी का तेज बिहार में चलेगा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान आज कर दिया गया है। साथ ही साथ घाटशिला जो झारखंड का है, वहां भी उपचुनाव होने हैं, उसके भी चुनाव की तारीख ऐलान कर दी गई है। 11 नवंबर को घाटशिला में वोटिंग होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बिहार में फिर से एक मर्तबा नीतीश कुमार होते हैं या फिर तेजस्वी का तेज वहां चल पाता है। एक और जहां आप देख रहे हैं कि कांग्रेस, आरजेडी के अलावा कई अन्य दल मिलकर के, वाम दल और कई दल, मुकेश सहनी के दल मिलकर के महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी कई दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो या फिर रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो हो। यानी पूरे तरह से आप देखें तो एक जो घमासान जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जाहिर है कि कहा यह जाता है देश भर के अंदर में कि केंद्र का, दिल्ली का जो नतीजा होता है, दिल्ली का जो शासन होता है, सिंहासन होता है, वो सिंहासन बिहार और यूपी को होकर जाता है। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तय की गई है, उसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 40 दिनों की ये चुनाव प्रक्रिया होगी। इन 40 दिनों में पहले फेज का चुनाव 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 सीटों पर वोटिंग डाले जाएंगे। दूसरे फेज का चुनाव 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 सीटों पर वोटिंग डाले जाएंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़े अपडेट हैं। इसके अलावा पहले फेज के लिए जो 121 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन 10 से 17 अक्टूबर तक चलेगा। स्क्रूटनी 18 अक्टूबर को होगी। वहीं नाम वापसी भी 18 अक्टूबर तक ले सकते हैं। वोटिंग 6 नवंबर को है। दूसरे फेज में जो 122 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को निकाला जाएगा। नॉमिनेशन 13 से 20 अक्टूबर तक होना है। स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को होगी। उसके बाद नाम वापसी की तिथि 23 अक्टूबर है और वोटिंग 11 नवंबर को है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा पार करना है, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। इसके बाद आज जिस तरह से सीईओ ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया, उनके द्वारा जो कही गई है बातें कि इन चुनावों के लिए एसआईआर के तहत वोटिंग लिस्ट अपडेट की गई है। जो नाम छूट गए हैं वे नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जुड़वाए जा सकते हैं। ऐसे वोटर्स को नए वोटर्स कार्ड मिलेंगे। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें करीब 7.42 करोड़ वोटर हैं। इनमें 100 साल से ऊपर के 14,000 वोटर शामिल हैं। पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भरकर घर से ही वोट डाल सकेंगे। राज्य में 14 लाख, ये बड़ा आंकड़ा है, 14 लाख नए मतदाता है जो पहली मर्तबा अपने वोट का प्रयोग करेंगे। और इस पर लगातार आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव जिस तरह से रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो जाहिर है कि 14 लाख जो ये मतदाता हैं उसको साधने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस बीच आपने ये भी देखा कि लगातार वैकेंसी भी बिहार में निकली है। बिहार में बूथ तक मोबाइल ले जाया जा सकेगा। अगर 2020 की बात करें आप, तो 2020 में 3 फेज में चुनाव हुए थे। 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोटिंग चली थी। 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। इससे पहले 2015 में 5 फेज में वोटिंग हुआ था। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मतदान हुए थे और 8 नवंबर को चुनाव नतीजे आए थे। बिहार में अगर आप देखेंगे तो कुल जनरल सीटें जो है वो 243 में से 203 सीटें जनरल हैं और वहीं शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 सीटें
आरक्षित है। पुरुष मतदाताओं की अगर आप बात करते हैं तो 3.292 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, वहीं महिला मतदाता 3.5 करोड़ हैं। और आपने भी देखा जिस तरह से 10,000 रुपये दिए गए हैं, उसके बाद से जो बातें चल रही थी, तो जाहिर है कि सीधे तौर पर, और लगातार आपने देखा होगा नीतीश कुमार जब सरकार में आए हैं तो महिलाओं को हर जगह पर, पहले उन्होंने पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, उसके बाद जब भी मौका लगा उन्होंने महिलाओं को नारी सशक्तिकरण को लेकर के उन्होंने पुरजोर कदम उठाए। यहां तक कि जिस शराबबंदी को लेकर के बातें होती है उसको लेकर के भी ये कहा जा रहा था कि नारी सशक्तिकरण के लिए बिहार में शराबबंदी की गई है। तो जाहिर तौर पर महिला शक्ति पर पूरी तरह से ध्यान है, और लगातार आप देख रहे होंगे पूरे देश भर के भीतर अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार बातें चल रही है, लगातार काम हो रहे हैं। तो 3.5 करोड़ जो महिला मतदाता हैं उस पर भी सभी दलों की पैनी निगाह है। 85 साल से ऊपर 4.04 लाख मतदाता हैं, वहीं दिव्यांग वोटर 7.2 लाख हैं, वहीं ट्रांसजेंडर वोटर जो हैं वो 1725 हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर्स जैसा कि मैंने आपको बताया 14.1 लाख हैं। सीईसी ने जो 5 बड़ी बातें कही उस पर अगर आप देखेंगे कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। दूसरा बात जो उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। तीसरा बात जो उन्होंने कहा ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर लगेगी। चौथी बात जो उन्होंने कहा बूथ तक वोटर मोबाइल ले जा सकेंगे। और पांचवी बात जो बड़ी बात उन्होंने कही है बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे। इसके अलावा कई चीजें जो है सो जिस तरह से चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में कुल 90,712 BLOs, 243 EROs और 38 DO नियुक्त किए गए हैं, जिनसे अब सीधे संपर्क किया जा सकता है। मतदाता 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल संबंधित जिले का STD कोड लगाकर 91 STD कोड और 1950 डायल करना होगा। जैसे पटना के लिए अगर बात करें तो 9161211950 लगाने के साथ जो है सो ये CEI नेट ऐप के माध्यम से मतदाता अपने BLO से कॉल बुक भी कर सकते हैं। वोटर्स की सुविधा का ख्याल रखा गया। निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां औसतन प्रति केंद्र 818 मतदाता रजिस्टर्ड है। इसमें से 76,801 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाके में है, जबकि 13,911 शहरी क्षेत्रों में स्थित है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था 100% की गई है। साथ ही 1350 मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा कई चीजें हैं जिस पर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से कहा जाए कि जो लगातार वोट चोर गद्दी चोर का नारा दिया जा रहा था राहुल गांधी के द्वारा, और इसको लेकर के लगातार आपने देखा कि किस तरह से पूरे बिहार में राहुल गांधी की यात्रा चली थी, उन्होंने कार्यक्रम किए थे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी लगातार उनकी बातों पर के जवाब दिए गए। लेकिन अब जो मूल चीजें हैं, मूल चीज ये है कि बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर और 11 नवंबर की तिथि बिहार में चुनाव को लेकर के तय की गई है। पहले फेज का चुनाव 6 नवंबर को होगा, दूसरे फेज का चुनाव 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को यानी पंडित नेहरू के जन्मदिन के दिन 14 नवंबर को बिहार में होगी अगली किसकी सरकार, ये फैसला आ जाएगा। अब नीतीश सरकार होगा या फिर तेजस्वी सरकार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब तक किसी भी गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है। जो जानकारी मिल रही है 7 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के दिन इंडिया गठबंधन जो है सो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर ले, वो ऐलान कर दे, और बहुत जल्द एनडीए भी अपनी सीट शेयरिंग का ऐलान करेगा। लेकिन इस बीच जो चर्चा है बिहार की राजनीति में कि टिकट बंटवारे के बाद एक घमासान होना है। हालांकि महज 40 दिन है चुनाव में, और अगर आप जोड़ेंगे तो आज 6 तारीख को ऐलान हुआ और 6 अक्टूबर को ऐलान हुआ है, और 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, यानी 30 दिनों का समय है। और ऐसे में जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए उतना समय नहीं मिल पाएगा कि वो चुनाव प्रचार कर सके। जाहिर तौर पर
अब कितनी जल्दी हर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करता है ताकि उनके प्रत्याशी को ज्यादा समय लोगों से रूबरू होने का मिल सके, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।